Hello, my dear friends. I welcome you all on Param the Tricky Master. आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम्स। बहुत सारों ने तो रिकॉग्नाइज कर ही लिया होगा कि सर आप करने जा रहे हो स्टार्ट एक न्यू चैप्टर, जो हमारा पहला ही चैप्टर है। कौन सी क्लास भैया? 9th क्लास। अब आपके फेस कुछ इस तरह के हो चुके हैं, सर ये नंबर सिस्टम होता क्या है, इसके पीछे का पर्पस क्या है कि हम इसको पढ़ें। वाई डू वी स्टडी दिस? अब इस क्वेश्चन को सुनते ही मैं बहुत ही ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ एंड थैंकफुल टू द ऑलमाइटी गॉड कि उसने हमें पहले स्टेप पे तो ले लिया। आप में इतनी पॉजिटिविटी तो मैं क्रिएट कर पाया कि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हो। ठीक है भैया, ये ही लेवल होता है कि आप क्वेश्चन के साथ पढ़ो जो आपको जोड़ेगा। जब आप जुड़ के पढ़ोगे, आप अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए पढ़ोगे, तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा और वहां से ही क्रिएट होगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन का आंसर लेने तक आप करोगे एक वर्कआउट, जो बोलेगा स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो सभी अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लें, हमें चलना है एक ड्राइव पे। बताओ सर, ये नंबर क्या होता है? आपने जब से आप अपने होश में आए होंगे, आप अपने सराउंडिंग्स में ये बहुत सुन रहे होंगे कि आपका फोन नंबर, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर क्या है सर? तो ये जो नंबर लग रहा है वही तो क्वेश्चन। बताओ नंबर कितने को मालूम है कि नंबर होता क्या है एक्चुअल में? क्या आप इतने सक्षम हो कि इस नंबर को डिफाइन कर पाओ? अच्छा, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप जब भी कोई काउंटिंग करते हो तो काउंटिंग के लिए जो भी सिंबल यूज करते हो, लाइक मेरे मामा यूज करते थे ये कि वो डेली बेसिस पे जाते थे, लेकिन जब उन्हें काउंट करना था हाउ मेनी डेलीज, कितनी डेलीज में लगाई, तो वो ऐसे अपने वॉल पे मार्क कर देते थे एक, और इसे बोलते थे दो। तो ये तो उनका स्टाइल हुआ। ठीक है, यही है एक सिंबल। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि ये है मेरा एक, और ये दो, और ये तीन। ठीक है, ये होंगे आपके सिंबल्स। तो अब मैं आपको देने जा रहा हूं ये डेफिनेशन। एनी न्यूमेरल और सिंबल एक भी होगा तो भी अपने आप में एक नंबर होगा, और मे बी ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ सिंबल्स यो यूज करते हैं हम काउंटिंग के लिए, उसको आप नंबर बोलो। कोई रटना नहीं है, जब भी आपको कोई पूछे तो डायरेक्टली आप सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में बोलोगे सर नंबर कोई भी सिंबल होता है, और ग्रुप ऑफ सिंबल्स भी हम लिख सकते हैं कोई न्यू नंबर बनाने के लिए, जिसको यूज करते हैं हम काउंटिंग के लिए। अब ये किसने नहीं देखा भैया? ये तो आपने बहुत अच्छे से देखा है, और ये भी देखा होगा बहुत सारों ने, और ये भी देखा। ये ऑल दीज आर सिंबल्स जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं। अगर आपने ऐसे लिखा तो ये भी अपने आप में एक नंबर है। मीन्स कोई भी एक सिंबल और ग्रुप ऑफ सिंबल, अगर ऐसे आपने सिंबल लिखा तो ये भी अपने आप में एक नंबर है। ठीक है, तो इनमें सर डिफरेंस क्या हुआ? ये ऑल आपके सिंबल्स हैं, इनका ओरिजिन का डिफरेंस है। जो पहले वाला कॉलम वो अरब कंट्रीज में ओरिजिनेट हुआ, तो उसे बोला हमने अरेबिक। ये गुरमुखी हमारे गुरु साहिबान जो सिख रिलीजन में हैं उन्होंने हमें दिए। मीन्स पंजाबी की काउंटिंग में ये जो सेकंड कॉलम है वो यूज होता है सिंबल्स का, और ये थर्ड, इसका ओरिजिन है रोमन एम्पायर में। ठीक है, ये ऑल डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं, और अदर भी हैं लेकिन ये आपके वेल नोन थे, आप क्वेश्चंस में ये रोमन यूज करते हो। और एक चीज ये,
आपके पास हैं डिजिट्स कितनी 10। सर अब ये डिजिट्स क्या हुआ, डिजिट्स अपने आप में सिंबल हैं, ये आप 0 से स्टार्ट करके 9। मैं बात यहाँ पे अरेबिक और गुरमुखी की कर रहा हूँ, रोमन्स में अलग और डिजिट्स भी होते हैं। गुरमुखी और अरेबिक, जो अरेबिक है वो आप जनरली यूज़ कर रहे हो थ्रू आउट इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे। 10 डिजिट्स हैं हमारे पास, इन डिजिट का यूज़ करके हम अदर नंबर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन भी लेके आए, सर अच्छा नंबर तो हम समझे बहुत अच्छे तरीके से, आपने एक ये वर्ड भी लिख रखा था सिस्टम्स, नॉट ओनली सिस्टम, सिस्टम्स। क्या होता है ये सिस्टम्स? फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो यू के ओरिजिन ऑफ नंबर, नंबर कहां से स्टार्ट हुआ। चलो सुनो एक कहानी, कोई ना करो मनमानी। जब आपने अपनी लाइफ का ओरिजिन था हमारी का, ठीक है, वहां पे क्या होता था, आपका जो मनी चैप्टर आएगा इकोनॉमिक्स में, वहां पे भी आप देखोगे कि लड़स एक फार्मर है, वो क्या करेगा, अपने फील्ड में गेहूं उगाएगा, व्हीट उगाएगा, राइस बना लेगा वो, ठीक है। तो एक कॉबलर है, उस वो क्या होता है शूज मेकर, वो शूज बनाएगा। लेकिन जब कॉबलर को यूज होगा फूड, जब उसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या करेगा, ऑन द अदर साइड जब फार्मर को शूज की जरूरत होगी तो वो क्या करेगा, वहां से वो एक एक्सचेंज करेंगे थिंग्स का। पहले जब ओरिजिन था, मतलब शुरुआत में जब हमें कोई ये नंबर सिस्टम, मतलब मैथ नहीं आया था, कैलकुलेशन इतनी काउंटिंग वगैरह किलोग्राम ये वो हमें नहीं पता था, तो हम सिंपल काउंटिंग करते थे कि ये एक कटोरा तुम लो गेहूं का और दो मुझे एक पेयर ऑफ शूज, ठीक है। तो वहां से हम सीख कहां से रहे हैं, हमने काउंटिंग कहां से स्टार्ट की, हम मिनिमम हम क्या करेंगे, एक चीज दे देंगे एक ले लेंगे, दो दे देंगे दो ले लेंगे, तीन दे देंगे यहां से, मतलब स्टार्टिंग कहां से, 1 से। सिखाया किसने हमें ये, अच्छा सिखाया किसने ये कि ऐसे कर लो, ये सिखाया नेचर ने। तो वही से हमने इसका नाम रखा नेचुरल नंबर्स, मीन्स जो नंबर 1 से स्टार्ट हुए, नेचर ने हमें सिखाया कि सर आप अब एक्सचेंज करो थिंग्स का आपस में, और काउंटिंग कैसे करोगे 1 से। अगर कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, व्हाई डू वी काउंट, अगर आपने कुछ भी एक्सचेंज नहीं किया तो क्यों काउंट करोगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक चीज और आई, हमारे एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे इंडिया के, उन्होंने मतलब कि बहुत डिस्कवरीज की भी दी है हमें। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी डिस्कवरी जो मैं अभी बताने वाला हूँ जीरो की कैसे की, वो भी नेचर ने ही उन्हें मतलब कि एक मैसेज दिया। उन्होंने फाइंड करना शुरू किया, जब मेरे पे इमरजेंसी आ गई, बहुत बड़ी इमरजेंसी आएगी, हु विल गोइंग टू सपोर्ट मी, हु विल सपोर्ट मी, कौन सपोर्ट करेगा मेरे को। और वो जैसे ही उन्होंने कॉल किया, जैसे बोलते हैं कि आपकी प्रेयर गॉड नोस, तभी उन पे एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आई, तो उन्होंने फाइंड करना शुरू किया कि ये फ्रेंड वो फ्रेंड, ये फलाना जे दिवकाना, सभी के साथ पास गए, लेकिन नोबडी हेल्प्ड हिम, किसी ने उनकी सहायता नहीं की। तो वहां से उन्होंने बोला गॉड नाउ आई एम शून्य, मीन्स जीरो, जीरो इंग्लिश में उन्होंने दिया था शून्य। वो ग्रेट मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर कौन थे, वो थे हमारे आर्यभट्टा। और हमें एक नीड और भी थी कि 1 से काउंट करो, 9 तक तो आगे सर, आगे एक डिब्बा खाली है, एक बॉक्स खाली है, वहां पे नंबर कैसे लिखें। और जीरो ने वो भी फिल किया, हर कॉलम के एंड में एक नंबर की सीट खाली थी, वो भी हमने जीरो पीछे लगा के बना लिए, 10 20 30 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम बोलने लगे सर नेचर ने हमें जो भी हमें काउंटिंग चाहिए थी वो सिखा दी, मीन्स सारा कुछ हम सीख चुके हैं। मीन्स अब
जीरो को भी अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो उसे बोलते हैं हम होल नंबर्स। मीन्स अब हम सभी नंबर्स को सीख चुके हैं, होल वहां से नाम आया। ओके, और आगे भी कुछ था, अभी यहाँ पे गाड़ी रुकने वाली नहीं थी, आगे भी कुछ था। क्या था वो? तब हम सिंपल एक्सचेंज कर रहे थे चीज़ों के बीच में, लेकिन उसके आगे भी जब डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड टेक्नोलॉजी हुई कि अगर आपके पास 10 रुपए होंगे तो आप बोलोगे 10 रुपए है इन माई पॉकेट, लेकिन जब आप किसी के देने होंगे तो उसको किस वे में आप नोटेशन दोगे, किस वे में आप लिख कर दिखाओगे। और सेकंड एग्जांपल इज, अगर आपका एरोप्लेन इस ग्राउंड लेवल से, सी लेवल से इतने फीट हाइट पे, इतने किलोमीटर हाइट पे चल रहा है, उसको तो आप बोल दोगे कि सर, उसको तो बोल दोगे कि यहाँ से सी दिस, कि ये है ग्राउंड लेवल और यहाँ से हमारा एरोप्लेन यहाँ पे है, और बोल रहे हो कि ये 10 किलोमीटर हाइट पे है, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये है सी, इस सी में आपकी सबमरीन है, इसके नीचे आपको दिखाना है एट द सेम टाइम, तो उसको कैसे डिनोट करोगे? अब एक और क्वेश्चन आया हमारे सामने, इसी को हमने बोला कि हम इसको लेंगे नेगेटिव में। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव। अब हमें एक और न्यू सिस्टम में एंटर हुए। ठीक है, अब सिस्टम वर्ड भी एंटर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो हमने काउंटिंग स्टार्ट की कि होता है नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव काउंटिंग भी हम कर सकते हैं, और इनको बोला हमने एज आई टोल्ड यू के नेगेटिव इंटीजर्स। और तो सर अगर इनको नेगेटिव बोल रहे हो तो जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है उसको आप बोलते हो पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव की जरूरत पड़ी उसके बिल्कुल ऑपोजिट काउंटिंग के लिए। अगर आपके सिर पे एक उधार है तो आपको उसको नेगेटिव में बैलेंस लिखोगे, अगर आपके पास है तो उसको पॉजिटिव में लिखोगे। ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ आई हैव क्वेश्चन फॉर यू। अब देखो, जीरो को ऐसे लिखे या ऐसे? मीन्स क्वेश्चन क्या है, क्या जीरो नेगेटिव इंटीजर है और जीरो इज पॉजिटिव इंटीजर? बताओ भैया कमेंट बॉक्स में जल्दी। ओके, नाउ अब मैं ही आपको बता देता हूं कि ना तो जीरो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, आपने ये जो फ्लो चार्ट जो लाइन पे मैंने दिखाया वो तो आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाए होंगे। जीरो है अपने आप में, जीरो मीन्स इसे बोलना है आपको जीरो इंटीजर। जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। आज से आपको पता चल गया कि जीरो जीरो इंटीजर होता है, बस। ठीक है, और यहां पे उस क्वेश्चन का आंसर के सर सिस्टम्स, देखो जैसे जैसे नेचर हमको गाइड करता गया हमने नंबर्स को समझना स्टार्ट किया। पहले हम नेचुरल नंबर पे गए, फिर हम होल नंबर पे गए, और फिर हम नेगेटिव इंटीजर्स, एंड अब तो हम बहुत सारे सिस्टम जैसे प्राइम नंबर ये वो। मीन्स सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम? किसी भी चीज को अरेंज्ड वे में, एक सिंपल अरेंज्ड वे में जो हमें समझ आए उसमें आप लिख पा रहे हो तो वो होता है आपका सिस्टम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ सिस्टम्स, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन देयर सिस्टम्स। हम तो अब रैशनल इरैशनल सिस्टम्स पर भी पहुंच चुके हैं, यो आपका मेन टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर क्या क्या इंपॉर्टेंस है आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आप नंबर सिस्टम्स को समझेंगे तो ही आप सुपर कंप्यूटर के बारे में सोच पाए, क्योंकि एट द एंड कैलकुलेशंस तो वो करता है,
लेकिन करता कैसे है उसको प्रोग्रामिंग, वो भी हमने ही सिखाया। अगर आप अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम नहीं जानते तो कंप्यूटर को कैसे सिखाओगे? कंप्यूटर तो जस्ट एक मशीन है, जैसे हमने बोला अगर हम उसे गलत कोडिंग किए तो वो गलत आंसर देगा, ठीक है? तभी हम सोच पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है? अगर आपको जाना है गूगल में, इन्फोसिस में जाना है, आपको मेटा में जाना है, तो आपको बने रहना होगा परम ट्रिकी मास्टर के साथ। धन्यवाद सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।